अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी चिकन शनवारी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले जो है मैं कढ़ाई के अंदर ले लूँगी हस्बे ज़रूरत ऑयल। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करेंगे ताकि जो चिकन है हम उसको अच्छे से फ्राई कर सकें। तो ये देखें, यहाँ पर जैसे ही मेरा ऑयल गर्म होगा, इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी नमक, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी चिकन। चिकन को मैंने पहले ही वॉश करके एक साइड पे रख लिया था। ये विद बोन्स है मेरे पास, आप चाहें तो यहाँ पर बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तकरीबन है मेरे पास 1.5 किलो। तो यहाँ पर ये मैं चिकन को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो चिकन का यहाँ पर जो हम कलर है वो चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपके पास है फार्मी मुर्गी, तो आप जो है उसको बहुत ज़्यादा उसकी भुनाई ना कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाती है। तो आप इसको थोड़ी सी देर ही कुक करने के बाद इसका जो बाकी का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मुझसे छोटी सी एक गलती हुई थी, तो जो ये थी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कि मैंने चिकन को बहुत ज़्यादा ही भून लिया था, और उसके बाद भुनाई कर लेने के बाद मैंने इसके अंदर टमाटर और बाकी की चीज़ें ऐड की थी, जिसकी वजह से जो मेरा चिकन है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका था। तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप पहले यहाँ पर जैसे ही आप इसकी 3 से 4 मिनट भुनाई कर लेंगे, तो उसके बाद आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लीजिएगा, और उसके बाद इसके अंदर टमाटर रखकर इसको कवर कर दीजिएगा। तो इसके अंदर बहुत से स्पाइसेस ऐड नहीं किए जाते, ये झटपट बन जाती है बिल्कुल आसान तरीके से। मेन इंग्रेडिएंट इसका जो है वो है टमाटर। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छा खासा भून लिया था, उसका जो कलर है वो अच्छा खासा चेंज हो चुका था, और उसका पानी ड्राई हो चुका था। और अब इसी दौरान ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी पाउडर फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे तो आप इसमें फ्रेश लहसुन अदरक भी ऐड कर सकती हैं कूट के। तो ये देखें, लहसुन अदरक ऐड कर लेने के बाद अगेन मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी, ताकि जो लहसुन अदरक है वो चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, और जो एक चिकन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक को कुक कर लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर जो है मैंने ले लिए थे, मेरे पास तकरीबन जो है 1 किलो से थोड़ा सा कम ही थे, जिनको मैंने सेंटर से कटिंग कर लिया था, और उसके बाद उनको मैंने जो उनकी स्किन वाली साइड है उसको मैं ऊपर की तरफ रखूँगी, और बाकी की जो है उसकी सेंटर वाली जो कटिंग वाली जगह है उसको मैं नीचे की तरफ रखूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैं तमाम टमाटरों को इसके अंदर सेट कर लूँगी, और उसके बाद इसको कवर कर लूँगी। तो अगर आपको ज़रा भी मेरी वीडियो इस पॉइंट पर अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिए, और भी बहुत सी मज़ेदार सी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो ये देखें, कुछ इस तरीके से जो है मैंने टमाटरों को सेट कर लिया था, पूरी पूरी कढ़ाई के अंदर मैंने उनको एडजस्ट कर लिया था, और उसके बाद मैं इसको कवर कर लूँगी तब तक जब तक कि टमाटर सॉफ़्ट नहीं हो जाते। फ्लेम को जो है मैं मीडियम कर लूँगी, और इनको कवर कर दूँगी। तकरीबन यहाँ पर 15 से 20 मिनट लगे थे इनको सॉफ़्ट होने में। इनका जो अब छिलका है वो मैं ऊपर से रिमूव कर दूँगी, क्योंकि ये जो कढ़ाई है इसके अंदर जो टमाटरों का ये छिलका सा आ जाता है, तो ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इसको एडवांस ही रिमूव कर लेंगे। तो ये देखें, जैसे जैसे हम इसको रिमूव करेंगे तमाम टमाटरों पर से आराम से जो है छिलका वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एहतियात के साथ तमाम टमाटरों से हम छिलका रिमूव कर लेंगे, और उसके बाद जो है इसकी भुनाई का प्रोसेस उसको स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखें, तमाम टमाटरों की जो स्किन थी वो मैंने अच्छे से रिमूव कर ली थी, और अब यहाँ पर जो है हम इनको भुनाई कर लेंगे। मैंने कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया। पहले जो चिकन का पानी था उसके अंदर चिकन सॉफ्ट हुआ, और उसके बाद जो टमाटरों का पानी हुआ, मतलब कि रिलीज़ हुआ, तो उसको भी हम इसी के साथ इसकी भुनाई करके कुक कर लेंगे अच्छे से। तो तब तक हम इसको कुक करेंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से भुन नहीं जाते। आप चाहें तो इस पॉइंट पर इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है आप उसको रिमूव कर लें, अदरवाइज़ आप लास्ट में भी इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको रिमूव कर सकते हैं, या जिस पॉइंट पर आपने चिकन को फ्राई कर लिया था उस पॉइंट पर भी आप जो है इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है आप उसको रिमूव कर सकती हैं। तो ये देखें, यहाँ पर जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो रहे हैं। अब जो है बारी है स्पाइसेस की। स्पाइसेस में इसके अंदर मैं 2 से 3 मसाले ही ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया था, और उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून ही भरकर मैं ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया पाउडर। इन दोनों की जो खुशबू है उससे खाना बहुत ही मज़े का बन जाता है। और लास्ट में जो इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट है वो है काली मिर्च।
मिर्च वो भी 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें ऐड कर लूँगी, या आप हस्बे ज़रूरत भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन सब मसालों को ऐड कर लेने के बाद मैं अच्छे से कुक कर लूँगी और पकाई कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने ऑलरेडी ही चिकन को बहुत ज़्यादा कुक कर लिया था, जिसकी वजह से मेरा चिकन कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया था। तो इसलिए आप जो है चिकन को थोड़ा-सा ही फ्राई कर लेने के बाद उसके अंदर टमाटर ऐड कर लीजिएगा। अगर आपके पास देसी मुर्गी है तो आप उसमें जो है चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद ही आप उसमें ऐड कीजिएगा। लास्ट में इसके अंदर मैंने कट की हुई सब्ज़ मिर्च ऐड की है। यहाँ पर मैंने जो है अच्छा खासा मसाले को भून लिया था। चिकन जो मेरी है वो अच्छी तरह सॉफ्ट होकर रेडी हो गई थी, और उसके बाद मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखें यहाँ पर जो इसकी भुनाई है वो अच्छी खासी हो चुकी है, और अब मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। तो ये देखें मज़ेदार सा जो मेरा सालन है वो बनकर रेडी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।